Hello everyone, welcome to Gate Education. Single tone modulation. सिंगल टोन का मतलब होता है जो आपका मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल मैसेज सिग्नल is having message signal is having only a single component. Message signal is having only a single frequency component. Single frequency component. ये सिंगल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट दो टाइप का होता है, एक सिंगल टोन मॉड्यूलेशन, एक मल्टी टोन मॉड्यूलेशन। मल्टी टोन में क्या हो जाएगा, एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का प्रेजेंट होना। सिंगल टोन मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है, मैसेज सिग्नल जो एम्प्टी था उसमें एक ही फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट होगा। जैसे मान लीजिए फ्रीक्वेंसी एफएम है तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी एफएम ही होगी, एफएम के अलावा कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। तो इस टाइप के मॉड्यूलेशन को क्या बोलोगे, सिंगल टोन मॉड्यूलेशन। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया है कि एम्प्टी जो है आपका सिंगल टोन चाहिए, तो क्या ले लें, एक जनरल सिग्नल ले लेते हैं, ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी। ये क्या हो गया, सिंगल टोन। सिर्फ कौन सा कंपोनेंट, एक ही फ्रीक्वेंसी है। तो इसका स्पेक्ट्रम बनाओगे या फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखोगे तो किस टाइप से आएगा, निकाल चुके ही थे हम पहले। क्या मिलेगा, एफ एम पे ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मिल रहा है, एफ एम के अलावा कहीं नहीं मिल रहा है, तो यानी कि एक ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंगल टोन मॉड्यूलेशन। जो मैसेज सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, उसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट है फ्रीक्वेंसी का। अब वैल्यू पुट कर दो, जनरल एक्सप्रेशन जो था वहां पे, एस ए एम टी क्या था जनरल एक्सप्रेशन, ए सी 1 + के ए एम टी cos 2 पाई एफ सी टी, ये जनरल एक्सप्रेशन था। एम टी की वैल्यू पुट कर दो, एम टी तुमको पता है सिंगल टोन में इस टाइप से होता है। ठीक है, ए सी 1 + के ए एम टी कितना है, ए एम cos 2 पाई एफ एम टी इंटू cos 2 पाई एफ सी टी। ठीक, अब यहाँ पे ऐसा मत सोचना जो एम टी हमेशा ए एम cos 2 पाई एफ एम टी ही होगा, कुछ भी हो सकता है, कंपोनेंट क्या हो, सिंगल ही हो। जैसे ए एम साइन 2 पाई एफ एम भी हो सकता है, 2 पाई एफ एम टी भी हो सकता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम कोई एक टाइप का लेके चल रहे हैं, जैसा भी वेरिएशन आए आप उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करोगे। ए सी 1 + अब देखो, के ए एम को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, के ए इंटू ए एम को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, म्यू से। तो ये किसके लिए आ गया है, सिंगल टोन के लिए ए एम का फार्मूला आ गया है, ए सी 1 + के म्यू cos 2 पाई एफ एम टी इंटू cos 2 पाई एफ सी टी। इसके लिए सिंगल टोन, सिंगल टोन स्टैंडर्ड ए एम। म्यू, म्यू को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ये भी क्या बताता है कि मैसेज से, क्योंकि है तो वही फैक्टरी, ए सी प्लस म्यू cos 2 पाई एफ एम टी, तो मैसेज सिग्नल के साथ कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड में कैसे वेरिएशन हो रहा है ये भी वही बता रहा है। जैसे के था तो बस हमने दूसरा नाम दे दिया है, म्यू, म्यू इक्वल्स टू मॉड्यूलेशन इंडेक्स। यहाँ पे म्यू इक्वल्स टू क्या है, के ए एम, क्या है, के ए एम। ठीक, अब बताओ के ए एम है क्या एक्चुअली में। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा था, के एम टी,
ठीक है, अब एम टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ए एम ही तो थी, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ म्यू को, मॉड ऑफ के ए एम टी का मैक्सिमम वैल्यू, बोलो, म्यू इक्वल्स टू मैक्स ऑफ के एम टी, यानी कि मैक्सिमम वेरिएशन कितना हो सकता है करियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड में, उसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स, के ए एम टी। अब एम टी जो भी होगा, यहाँ पे तो मैंने क्या लिया है, ए एम कॉस टू पाई एम टी, तो इसकी वैल्यू है क्या, ए एम, तो क्या हो गया है, के ए एम कॉस टू पाई एफ एम टी। तो देखो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना आया, यही तो आया है के ए एम, तो इसीलिए क्या लिखा है के एम। तो इन जनरल एक्सप्रेशन हो गया है के ए, यानी कि जो चीज यहाँ पे लिखी गई है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही क्या होगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या बताता है, जो करियर सिग्नल आफ्टर मॉड्यूलेशन जो उसका एम्पलीट्यूड है उसमें मैक्सिमम वेरिएशन कितना हो रहा है, तो वो किससे स्पेसिफाई होता है, आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स से। ठीक है, तो ये जनरल फार्मूला हो गया है मॉड ऑफ के ए एम टी मैक्स। एस ए एम टी, उस ब्रैकेट को ओपन कर दो तो कितना हो जाएगा, क्या था, ए सी वन प्लस म्यू कॉस टू पाई एफ एम टी इंटू कॉस टू पाई एफ सी टी था, सही है। कर दो ओपन तो कितना हो जाएगा, देखो ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी प्लस के ए सी म्यू कॉस टू पाई एफ सी टी इंटू कॉस टू पाई एफ एम टी, कितना हो जाएगा, एक चीज यहाँ पे और लिख लो तुम लोग, जो हमारा ये आया था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और लिख लो, क्या था, के की वैल्यू रख दे रहा हूँ मैं, तो कितना आ जाएगा, के इक्वल्स टू क्या था, के अपॉन ए सी ए एम। ठीक है, अब अगर के इक्वल्स टू वन रख दें हम, दो केस लिए थे मैंने, एक जनरल लिया था के और एक के को वन लेके किया था, अगर अब के इक्वल्स टू वन है तो म्यू कितना हो जाएगा, देन म्यू इक्वल्स टू, के इक्वल्स टू वन रखोगे तो क्या आ जाएगा, ए एम अपॉन ए सी। जनरल एक्सप्रेशन क्या हो गया म्यू का, या तो ये के ए सी इंटू ए एम, अब के वन है तो ए एम अपॉन ए सी, तो कई बार देखोगे आप आगे पढ़ोगे तो म्यू इक्वल्स टू ए एम अपॉन ए सी भी लेते हैं, या म्यू इक्वल्स टू, अगर ए एम अपॉन ए सी नहीं है तो इसका मतलब के की वैल्यू कुछ ना कुछ है वन के अलावा, और अगर म्यू इक्वल्स टू ए एम अपॉन ए सी है तो यानी कि के की वैल्यू कितनी है, वन है। सीधा सीधा मैसेज सिंगल एम टी डायरेक्ट सुपर इम्पोज कर दिया ए सी प्लस एम टी करके, और के वन नहीं है तो स्केल करके सुपर इम्पोज किया है। तो म्यू के ये वाले ये फार्मूले याद रखना, एक तो ये फार्मूला याद रखना है, एक ये के की वैल्यू रखी है, और अगर के वन है तो कितना हो जाएगा, ए एम बाई ए सी। हाँ अब देखो इसको, ये अपना ओरिजिनल करियर सिग्नल है, और ये क्या है, मैसेज सिग्नल मॉड्यूलेशन जो किया है उसके बाद फ्रिक्वेंसी में शिफ्ट आपका यहाँ से हो रहा है। अब देखो यहाँ पे इसको कॉस ए कॉस बी टाइप का फार्मूला बन गया है, इसको जरा कॉस ए कॉस बी वाला फार्मूला लगाओ, कितना हो जाएगा, दो से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ मैं, दो से डिवाइड कर देता हूँ, टू कॉस टू पाई एफ सी टी कॉस ऑफ टू पाई एफ एम टी, अप्लाई कर दो टू कॉस ए कॉस बी का फार्मूला, तो कितना हो जाएगा, देखो ये ए सी म्यू बाई टू, क्या आएगा, देखो यहाँ से टू कॉस ए कॉस बी का फार्मूला क्या लिखा है कल बताओ, कॉस कॉस ए प्लस बी करोगे तो क्या हो जाएगा, टू पाई कॉमन लेके लिख लो, एक साथ लिख दे रहा हूँ मैं, एफ सी प्लस एफ एम टी प्लस के कॉस ए माइनस बी, ए सी म्यू को मल्टीप्लाई कर ही दिया है, क्या बचेगा, कॉस टू पाई एफ सी माइनस एफ एम टी।
ये क्या है, कैरियर सिग्नल, ये क्या है अपना कैरियर है। ये क्या है अपना, देखो उसमें फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट क्या है, एफ सी प्लस एफ एम। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी क्या, करियर फ्रिक्वेंसी जो होती है करियर फ्रिक्वेंसी से बढ़ रही है, एफ सी प्लस एफ एम हुआ है, इसको बोलते हैं हम अपर साइडबैंड। क्या बोलते हैं, अपर साइडबैंड, अपर साइडबैंड, शॉर्ट में यूएसबी, आगे हर जगह में यूएसबी ही लिखेंगे। यहाँ पे देखो फ्रिक्वेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है, इसको क्या बोलते हैं, लोअर साइडबैंड। क्या बोलते हैं, लोअर साइडबैंड, लोअर साइडबैंड। ठीक, तो ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया जब आपने सिंगल टोन मैसेज सिग्नल दिया है, जिसमें करियर प्रेजेंट है, एक अपर साइड बैंड प्रेजेंट है, एक लोअर साइड बैंड प्रेजेंट है। ठीक, अब इसका क्या लिख लो, फोरियर ट्रांसफॉर्म लिख लो एक बार इसका। क्या आएगा, एस ए एम एफ इज इक्वल्स टू ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी का ए सी बाई टू डेल ऑफ एफ माइनस एफ सी डेल ऑफ एफ प्लस एफ सी, पहले कंपोनेंट का। इसका बताओ क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, सेमी टाइप का है, कितना हो जाएगा, ए सी म्यू बाई 4 1/2 करके होता है, ब्रैकेट में डेल ऑफ फ्रिक्वेंसी, देखो यहाँ पे कितनी है फ्रिक्वेंसी, एफ सी प्लस एफ एम है, तो एफ माइनस, सही है, जो भी फ्रिक्वेंसी थी, कितनी फ्रिक्वेंसी, एफ सी प्लस एफ एम, तो एफ माइनस एफ सी कितना है, एफ माइनस एफ सी माइनस एफ एम प्लस के डेल ऑफ एफ प्लस फ्रिक्वेंसी कितनी है, एफ सी प्लस एफ एम प्लस के एफ सी प्लस एफ एम। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देना, अभी आगे हम इसको रिकॉल करेंगे। आगे बताओ, अगले वाली टर्म का लोअर साइड बैंड का क्या हो जाएगा, अब फ्रिक्वेंसी कितनी है, एफ सी माइनस एफ एम, बस वैल्यू बस चेंज कर दो यहाँ पे आपकी, ए सी म्यू अपॉन 4 डेल ऑफ एफ माइनस, कितनी फ्रिक्वेंसी, एफ सी माइनस एफ एम, माइनस करना है तो कितना हो जाएगा, माइनस एफ सी और माइनस माइनस प्लस एफ एम हो जाएगा, प्लस के डेल ऑफ एफ प्लस ये फ्रिक्वेंसी, तो कितना हो जाएगा, एफ प्लस एफ सी माइनस एफ एम। तो ये हो गया है फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम, यानी कि फोरियर ट्रांसफॉर्म। क्या ले लिया है हमने, फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लिया है, टेकिंग द फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब इसका स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम ड्रॉ करो। देखो क्या था स्पेक्ट्रम, पीछे स्पेक्ट्रम देखो क्या लिखा था मैंने इधर, देखो पहले ये वाला ड्रॉ कर लेते हैं, ए सी बाई टू डेल ऑफ एफ माइनस एफ सी डेल ऑफ एफ प्लस एफ सी, यानी कि क्या, देखो यहाँ से एक कम फ्रिक्वेंसी इम्पल्स कहाँ पे मिलेगा, एफ सी पे मिलेगा, इससे एक इम्पल्स माइनस एफ सी पे मिलेगा, एरिया कितना होगा उसका, ए सी बाई टू। ठीक, तो एक इम्पल्स मैंने ले लिया है एफ सी पे, एक इम्पल्स मिला है माइनस एफ सी पे, दोनों का एरिया कितना था, ए सी बाई टू, ए सी बाई टू, सही है। दूसरा कंपोनेंट देखो क्या था, ए सी म्यू बाई 4, एक कंपोनेंट कहाँ पे मिलेगा, एफ सी प्लस एफ एम पे मिलेगा, हाँ एक कंपोनेंट कहाँ मिलेगा, माइनस एफ सी माइनस एफ एम पे मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से मिल जाएगा, एक कंपोनेंट कहाँ मिलेगा, एफ सी माइनस एफ एम पे मिलेगा, एक कंपोनेंट कहाँ मिलेगा, माइनस एफ सी प्लस एफ एम पे मिलेगा। जो कंपोनेंट थे वही है, इसको क्या करोगे, एफ माइनस, अगर इसको माइनस कॉमन लेके लिखोगे तो क्या हो जाएगा, एफ सी प्लस एफ एम हो जाएगा, तो सिंपल हो जाएगा जैसे करते हैं। तो एक कंपोनेंट कहाँ मिला, एफ सी प्लस एफ एम पे, एक कंपोनेंट दूसरा अपोजिट साइड माइनस एफ सी माइनस एफ एम पे मिल जाएगा, लोअर साइड बैंड से मिलेगा एफ सी माइनस एफ एम
इधर लोअर साइड बैंड से ही माइनस एफ सी प्लस एफ एम। एरिया कितना हो जाएगा इम्पल्स का, ए सी म्यू बाई 4 था, ए सी म्यू बाई 4, ए सी म्यू बाई 4, ए सी म्यू बाई 4। ये किसका स्पेक्ट्रम आ गया आपका, एस ए एम एफ का स्पेक्ट्रम आ गया है। तो बैंडविड्थ इक्वल्स टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट में लिख देता हूँ, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। सही है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो पॉजिटिव साइड में कितनी है, ये वाली है एफ सी प्लस एफ एम, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ये। और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट देखो ये वाला है, ये क्या है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो कितना हो जाएगा देखो यहाँ से, हाईएस्ट एफ सी प्लस एफ एम माइनस के लोएस्ट एफ सी माइनस एफ एम। कर लो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा देखो, एफ सी कैंसिल हो जाएगा, 2 एफ एम आ जाएगा। तो बैंडविड्थ कितना आ गया अपना, बैंडविड्थ ऑफ एएम इज इक्वल्स टू 2 एफएम। सही है। तो ये हो गई बैंडविड्थ अपनी यहाँ से लेके यहाँ तक। टू एफएम, ये क्या है अपनी बैंडविड्थ, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रिक्वेंसी। तो स्टैंडर्ड एएम की बैंडविड्थ हमेशा याद रखो 2 एफएम होता है। अब पावर कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करेंगे, पावर। पावर कैलकुलेशन इन स्टैंडर्ड एएम, पावर कैलकुलेशन इन स्टैंडर्ड एएम। तो हम इक्वेशन वन पे पहुंच जाओ, जो इक्वेशन वन लिखी थी मैंने। तो हम इक्वेशन सिंगल टोन के लिए जो इक्वेशन लिखी थी वो वाली इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन वन। कौन सी इक्वेशन, ये वाली देखो, ये वाली इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे सारे सारे क्या है, देखो साइनोसोडल टर्म है, सारी साइनोसोडल टर्म है। साइनोसोडल टर्म की पावर क्या होती है, आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर, ये पता ही होगा। सारे साइनोसोडल टर्म की जो पावर होती है वो क्या होती है, सीधी सीधी ऐड हो जाती है, इसकी पावर प्लस इसकी पावर प्लस इसकी पावर, यानी कि कैरियर की पावर प्लस अपर साइडबैंड की पावर प्लस लोअर साइडबैंड की पावर। ठीक है। तो क्या है, एम्पलीट्यूड देखो कितना है, पीक एम्पलीट्यूड एसी म्यू बाई 2 इसका है, इसका कितना है एसी म्यू बाई 2, इसका कितना है एसी। तो आरएमएस वैल्यू क्या होती है, पीक एम्पलीट्यूड डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर। तो आरएमएस वैल्यू का जो स्क्वायर होता है वही क्या होता है, पावर होती है। यहाँ पे एक चीज और लिख लो थोड़ा सा, ये अपना क्या है, ये तो अपना करियर है, ये वाला कंपोनेंट कौन सा है, इसको बोलते हैं अपर साइड बैंड। ये क्या है, लोअर साइड बैंड। ये क्या है, लोअर साइड बैंड। ये क्या था, अपर साइड बैंड। ये क्या था, कैरियर। ये क्या था, कैरियर कंपोनेंट। लिख लो, स्पेक्ट्रम में लिख लो, लोअर साइड बैंड कौन सा है, अपर साइड बैंड कौन सा है। हायर फ्रिक्वेंसी पे अपर साइड बैंड, लोअर फ्रिक्वेंसी पे लोअर साइड बैंड। अब पावर लिखो, टोटल पावर कितनी हो जाएगी एम में। टोटल पावर, तीन कंपोनेंट थे, एक कैरियर था, एक अपर साइडबैंड था, एक लोअर साइडबैंड था। सही है। तो कितना हो जाएगा, कैरियर कंपोनेंट की पावर प्लस पावर इन अपर साइडबैंड प्लस पावर इन लोअर साइडबैंड, इतना होगा कि नहीं होगा। अब देखो पावर, कैरियर का एम्पलीट्यूड कितना था, एसी था, तो पावर कितनी हो जाएगी, आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर, एसी अपॉन √2 का स्क्वायर, आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर। अगर रेजिस्टेंस कुछ दिया हुआ है तो पावर क्या हो जाता है, डिवाइड में आर भी रहेगा। वोल्टेज था तो क्या होता है, वी आरएमएस का स्क्वायर अपॉन आर। पावर का करियर हमने वोल्टेज लिया था, तो आरएमएस वैल्यू कितनी हो गई, पीक एम्पलीट्यूड डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर, डिवाइड में आया था तो डिवाइड में आर कर दिया है। ठीक है। इन जनरल आर को 1 कंसीडर करते हैं, इन जनरल आर क्या लेते हैं, आर इक्वल्स टू 1, जब तक कि आपको कुछ दिया हुआ नहीं है।
अगर आर की वैल्यू दी हुई है तो फिर आर की वैल्यू वो वाली रखोगे, नहीं दिया है कुछ तो आर इक्वल्स टू क्या लोगे, 1। ठीक है ना, नॉर्मलाइज्ड वैल्यू बोलते हैं। अगर कुछ नहीं दिया है तो आर इक्वल्स टू 1, अगर आर की वैल्यू दी है तो ध्यान रखना, ये भूल मत जाना, तो फिर आर को अपने अप्लाई करना पड़ेगा। नहीं दिया है तो सिंपल आर इक्वल्स टू 1। अपर साइड बेंड की पावर बताओ कितना, पीक एम्पलीट्यूड था ए सी म्यू बाई 2 था, आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगा, √2 से डिवाइड हो जाएगा, आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर, रेजिस्टेंस 1/r। लोअर साइड बैंड का भी इतना ही हम पीक एम्पलीट्यूड था ए सी म्यू बाई 2, तो आरएमएस वैल्यू कितनी हो गई, ए सी म्यू बाई 2 √2 आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर डिवाइड बाई आर। सॉल्व कर लो इसको। कितना हो जाएगा ये, ए सी स्क्वायर अपॉन 2r प्लस के ये कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4 × 2 8r प्लस के ए सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन 8r। ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया है, कैरियर पावर है पीसी। ये क्या है अपना अपर साइड बैंड पावर है, और ये क्या है अपना लोअर साइड बैंड पावर है। कर लो और सॉल्व होंगे। पीटी इक्वल्स टू, हर किसी से मैं क्या कर रहा हूँ, ए सी स्क्वायर अपॉन 2r कॉमन ले ले रहा हूँ, ए सी स्क्वायर अपॉन 2r मैंने सारे टाइम से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया है। क्या बचेगा अंदर, 1 प्लस ए सी स्क्वायर तो कॉमन ले लिया है, म्यू स्क्वायर अपॉन ए सी अपॉन 2r म्यू स्क्वायर अपॉन 4, म्यू स्क्वायर अपॉन 4। सही है, कितना हो जाएगा ये, ए सी स्क्वायर अपॉन 2r 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 4 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 4 कितना हो जाएगा, म्यू स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब देखो ए सी स्क्वायर अपॉन 2r को क्या लिख सकता हूँ मैं, पीसी लिख सकता हूँ यहाँ से कि नहीं लिख सकता हूँ, पीसी। तो पीटी कितना हो गया है, पीटी इक्वल्स टू पीसी ए सी स्क्वायर बाई 2r को क्या लिख दिया है, पीसी लिख दिया है, म्यू स्क्वायर बाई 2। तो ये ए एम ट्रांसमीटर की टोटल पावर मिल गई है आपको। तो ये फार्मूला याद रखना है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। पी टी इक्वल्स टू पी सी 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। अब पीछे और देखो, यहाँ पे देखो ये 3 ये टर्म लिखे हैं, इनको भी लिख लो सेपरेट करके। क्या है, पी सी इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर बाई 2r, अपर साइड में इतना है, लोअर साइड में इतना है। तो क्या दिया होगा, पी सी इक्वल्स टू कितना है, ए सी स्क्वायर अपॉन 2r। अपर साइड में जितना था उतनी पावर किसकी थी, लोअर साइड बैंड की भी इतनी पावर थी। तो अपर साइड बैंड इक्वल्स टू लोअर साइड बैंड कितना था, ए सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन 8r। पीछे से देख के लिखा है, देख लो। अब यहाँ पे देखो पीसी की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करो, ए सी स्क्वायर अपॉन 2r कितना हो जाएगा, इसको क्या लिख सकता हूँ, ए सी स्क्वायर अपॉन 2r को लिख दिया है मैंने पीसी म्यू स्क्वायर अपॉन 4। टोटल साइड बैंड पावर कितना हो जाएगा,
अपर साइड बैंड की पावर एंड पी लोअर साइड बैंड पावर। अपर साइड बैंड पावर कितना था अपना, ए सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाई 8R प्लस ए सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन 8R। ऐड करके कितना मिल जाएगा ये, ए सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन 4R। ठीक है, टोटल साइड बैंड पावर निकाल रहे हैं, टोटल साइड बैंड पावर। अब यहाँ पे फिर से ए सी स्क्वायर अपॉन 2R को क्या लिख सकते हैं, बताओ। ए सी स्क्वायर अपॉन 2R को पी सी लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, पी साइड बैंड इक्वल्स टू पी सी म्यू स्क्वायर बाई 2। कितना हो जाएगा, पी साइड बैंड इक्वल्स टू कितना था, ए सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन 4R। ए सी स्क्वायर अपॉन 2R को क्या लिख दोगे, पी सी म्यू स्क्वायर बाई 2। तो ये सारे फार्मूले याद रखने हैं, तुरंत याद आने चाहिए कि अगर मैं अपर असाइनमेंट की पावर पूछ रहा हूँ तो पी सी म्यू स्क्वायर बाई 4, या ए सी के टर्म्स में लिख रहे हो तो ए सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन 8R। अपर साइडमेंट की पावर लोअर साइडमेंट की पावर होती है, दोनों को ऐड करोगे तो टोटल साइडमेंट पावर मिल जाएगी। तो टोटल साइडमेंट पावर पी एस बी कितना हो गया है, पी सी म्यू स्क्वायर बाई 2। टोटल ए एम ट्रांसमीटर पावर की बात कर रहे हैं तो पी सी 1 + म्यू स्क्वायर बाई 2। ये पावर के कई सारे रिलेशनशिप आए हैं कि करियर में कितना है, साइडमेंट में कितना है, अपर साइडमेंट में कितना है, लोअर साइडमेंट में कितना है, टोटल कितना है, टोटल साइडमेंट पावर कितना है। इन सब का भी आगे इफिशियंसी निकालने में काम आता है। अब हेडिंग डालो, करंट रिलेशन, करंट रिलेशन इन स्टैंडर्ड एम। करंट रिलेशन इन स्टैंडर्ड एम क्या होता है, देखो टोटल पावर पी टी इक्वल्स टू पी सी 1 + म्यू स्क्वायर बाई 2, ये पता है तुमको। टोटल पावर इन ए एम पी टी इक्वल्स टू पी सी 1 + म्यू स्क्वायर बाई 2। अब बस हमको क्या करना है, करंट के फॉर्म में लिखना है इस इक्वेशन को। तो पी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर टोटल करंट आपका कितना है, आई टी मान लूँ मैं, टोटल करंट क्या है, आई टी, तो आई टी स्क्वायर इंटू आर, ये आर एम एस वैल्यू है, ठीक है ना। क्या होता है, पावर आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर ही तो होता है पावर। पी इक्वल्स टू क्या होता है, पी इक्वल्स टू इन जनरल फार्मूला आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, या वोल्टेज के फॉर्म में लिख रहे हो तो वी आर एम एस का स्क्वायर इंटू डिवाइड बाई आर। तो पहले करंट रिलेशन निकालेंगे, उसके बाद वोल्टेज रिलेशन निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, आई टी इंटू आर, ऐसे इसको क्या लिख लोगे, पीसी को आई सी स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, आई टी और आई सी क्या है, आर एम एस वैल्यू है, यहाँ से आपको सब पता चल रहा है। 1 + म्यू स्क्वायर बाई 2, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ से, आई टी सॉल्व करके अंडर रूट ले लोगे, आई सी √ऑफ 1 + म्यू स्क्वायर बाई 2। ये करंट रिलेशनशिप हो गया आपका। वोल्टेज रिलेशन, वी वी टी का स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू वी सी का स्क्वायर अपॉन आर 1 + म्यू स्क्वायर बाई 2। आर से आर कैंसिल हुआ, अंडर रूट ले लोगे तो वी टी इक्वल्स टू वी सी √1 + म्यू स्क्वायर बाई 2। ठीक,
तो करंट रिलेशन, वोल्टेज रिलेशन, ये सारे फार्मूले याद रखने हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब जहाँ पे मैंने स्पेक्ट्रम बनाया था, स्पेक्ट्रम पे जाओ। अब यहाँ पे कंडीशन, स्पेक्ट्रम में कंडीशन लिख लो तुम लोग यहाँ पे। जो आपका ये फ्रिक्वेंसी या कैरियर फ्रिक्वेंसी एफ सी, कैरियर फ्रिक्वेंसी एफ सी, एफ सी शुड बी मच ग्रेटर देन एफ एम होना चाहिए टू अवॉइड फ्रिक्वेंसी ओवरलैप, टू अवॉइड फ्रिक्वेंसी ओवरलैपिंग, टू अवॉइड फ्रिक्वेंसी ओवरलैपिंग और स्पेक्ट्रल ओवरलैपिंग। ठीक है, क्योंकि अगर देखो एफ सी अगर एफ एम से छोटा हो जाएगा फिर तो क्या ही फायदा होगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, एफ सी माइनस एफ एम नेगेटिव आ जाएगा, तो ये इस साइड जाएगा, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, ओवरलैप होने लगेगा दूसरी फ्रिक्वेंसी के साथ। तो यानी कि ये कंपोनेंट जीरो के इस साइड ही रहना चाहिए। इस साइड कब रहेगा, जब एफ सी आपका किससे बड़ा हो, एफ एम से बड़ा होगा तभी तो रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन भी है, एफ सी शुड बी मच ग्रेटर देन एफ एम। एफ एम से एफ सी छोटा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम वैसे भी सिग्नल को कहाँ से कहाँ मॉड्यूलेट करते हैं, लोअर फ्रिक्वेंसी रीजन से हाई फ्रिक्वेंसी रीजन में शिफ्ट कर रहे हैं। तो अगर एफ सी को एफ एम के कंपेयर में ले लेंगे फिर तो क्या है, जैसे एफ एम 1 किलोवाट्स है, एफ सी भी 1 किलोवाट्स ले ले रहे हैं, तो क्या रहेगा, 1 + 1 2 किलोवाट्स तो हुआ, कहाँ हमने शिफ्ट किया है, वहीं तो रहे 1 किलोवाट्स के आसपास ही। तो आपको क्या करना है, फ्रिक्वेंसी को हायर रीजन में शिफ्ट करना है। तो हायर रीजन में कब शिफ्ट होगा, जैसे एफ सी 1 मेगा हर्ट्स ले लें, एफ एम 1 किलोवाट्स ले लें, तो अपने आप देखो एफ सी प्लस एफ एम हायर रीजन में पहुंच जाएगा, तो इसलिए एफ सी इज मच ग्रेटर देन एफ एम देते हैं। दूसरा रीजन स्पेक्ट्रल ओवरलैपिंग को अवॉइड करने के लिए, नहीं तो क्या होगा, सिग्नल आपके ओवरलैप हो जाएंगे तो हमको अनडिजायर्ड फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट भी मिलने लगेगा, ओवरलैप होगा तो डिस्टॉर्शन होगा फ्रिक्वेंसी में। नेक्स्ट लिखो मॉड्यूलेशन इफिशियंसी, मॉड्यूलेशन इफिशियंसी, मॉड्यूलेशन इफिशियंसी लिखो इसमें। इट स्पेसिफाइज, इट स्पेसिफाइज, it specifies the share of sideband power, the share of sideband power, the share of sideband power in the total power, in the total AM power. It specifies the share of sideband power in the total power. यानी कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफिशिएंसी को किससे, ईटा से। तो ईटा इक्वल्स टू क्या बोल रहा हूं मैं, साइड बैंड पावर का टोटल पावर में कितना है, कि जो टोटल पावर है उसमें कितने परसेंट साइड बैंड पावर है। तो क्या होगा, साइड बैंड पावर कितनी थी टोटल, पी एस बी थी, टोटल पावर कितना है, पी टी है। ठीक है, तो ईटा इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल साइड बैंड का शेयर टोटल पावर से कितना है, एक तरह से परसेंटेज निकालने हैं। ठीक है, जैसे हम मार्क्स का परसेंटेज निकालते हैं कि टोटल में से इतने मार्क्स आए हैं, तो वही क्या होता है, परसेंटेज इफिशियंसी। तो ऐसे यहाँ पे है, क्या है, जो टोटल पावर थी एम ट्रांसमीटर की उसमें से साइड बैंड कितने पावर ले रहा है, टोटल में से कितना आया है साइड बैंड का। ठीक है, तो ये क्या है, शेयर बता रहा है कि टोटल पावर में साइड बैंड का कितना शेयर है। तो पी साइड बैंड अपॉन पी टी, परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है, तो क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर हम ईटा को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा, साइड बैंड अपॉन टोटल पावर इंटू 100।
सेम परसेंटेज वाला कंसेप्ट, कुछ भी नहीं है ये। साइड बैंड इफिशियंसी क्या हो गई आपकी, टोटल में से कितना साइड बैंड ने लिया, क्योंकि साइड बैंड ही आपका काम का है। सही में साइड बैंड में ही तो मैसेज सिग्नल था, आगे तो करियर था, करियर में तो मैसेज सिग्नल था नहीं। तो इसीलिए हम किसकी बात कर रहे हैं, साइड बैंड की, क्योंकि आपके लिए जरूरी कहा है क्या है, साइड बैंड, क्योंकि मैसेज सिग्नल साइड बैंड में ही है। तो ईटा इक्वल्स टू पी एस बी अपॉन पी टी। अब जरा पी एस बी और पी टी की जो हमने वैल्यू निकाले हैं, फार्मूला निकाले हैं सिंगल टोन के लिए, वैल्यू उठा के पुट कर दो। कितना निकाला था, पी सी इक्वल्स पी एस बी इक्वल्स टू पी सी म्यू स्क्वायर बाई टू, और पी टी कितना निकाला था, पी सी वन प्लस म्यू स्क्वायर बाई टू। वैल्यू उठा के यहाँ पुट करो तो कितना आ जाएगा, ईटा इक्वल्स टू साइड बैंड पावर कितनी थी देख लो पीछे से, पी सी म्यू स्क्वायर बाई टू अपॉन पी सी, टोटल पावर कितनी थी, पी सी वन प्लस म्यू स्क्वायर बाई टू। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करके देखो कितना आ जाएगा, पीसी से पीसी कैंसिल हुआ, तो बताओ यहाँ से क्या आ जाएगा, ईटा इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर अपॉन टू प्लस म्यू स्क्वायर। आगे इफिशियंसी इतनी। अब देखो हमारा पीसी कितना था, नोट करके लिखो अब, पीसी कितना था हमारा, ए सी स्क्वायर अपॉन टू आर था, यही तो था पीसी। अब बताओ मुझे, देखो बताओ क्या पीसी म्यू पे डिपेंड कर रहा है, कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो सिंपल फार्मूला, ए सी स्क्वायर अपॉन टू आर, कहीं भी म्यू नहीं है। तो लिखो पीसी इज इंडिपेंडेंट, पीसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ म्यू, पीसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ म्यू। अब जैसे जैसे देखो म्यू की वैल्यू आप इंक्रीज करोगे, जैसे जैसे क्या करोगे, म्यू की वैल्यू इंक्रीज करोगे, तो बताओ मुझे साइड बैंड की पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या था साइड बैंड पावर, पीसी म्यू स्क्वायर बाई टू, यही तो था। हाँ, तो क्या होगा, अगर आप म्यू बढ़ाओगे तो साइड बैंड पावर भी क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। ठीक है। हाँ, अब देखो क्या होता है, टोटल पावर का फार्मूला क्या था, पी टी इक्वल्स टू पी सी वन प्लस के म्यू स्क्वायर बाई टू। क्या हो जाएगा यहाँ से, पी सी प्लस पी सी म्यू स्क्वायर बाई टू। पीसी की वैल्यू तो कांस्टेंट है, देखो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पीसी क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ म्यू। सही है, लेकिन जैसे जैसे आप म्यू बढ़ा रहे हो, तो क्या साइड बैंड का परसेंटेज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर साइड बैंड का परसेंटेज बढ़ रहा है, तो पीसी का परसेंटेज कम होगा म्यू के साथ कि नहीं होगा। वैल्यू जितनी थी वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, लेकिन परसेंटेज, टोटल पावर जितनी है उसमें इसका पार्ट ज्यादा बढ़ रहा है। किसका पार्ट ज्यादा बढ़ रहा है, जैसे जैसे म्यू बढ़ाओगे तो इसका परसेंटेज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। टोटल पावर क्या है, पी टी इक्वल्स टू पी सी प्लस पी साइड बैंड। अब म्यू बढ़ा दे तो साइड बैंड बढ़ रहा है, इसका परसेंटेज बढ़ रहा है, यानी कि इसका परसेंटेज कम हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, बोलो। परसेंटेज वाइज कम हो रहा होगा, लेकिन वैल्यू जितनी है वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। अगर वैल्यू 5 वाट है तो 5 वाट ही रहेगी, लेकिन क्योंकि पहले ये मान लो 3 वाट था, ठीक है, ये 5 वाट था। अब आपने म्यू बढ़ाया तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 5 वाट। ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। अब देखो परसेंटेज, यहाँ पे साइड बैंड का परसेंटेज कम था, अब यहाँ पे देखो साइड बैंड का परसेंटेज भी 50% हो गया है, इसका परसेंटेज 50% हो गया है। इस वाले केस में इसका परसेंटेज 50% से कम था, इसका परसेंटेज 50% से ज्यादा था। तो परसेंटेज वाइज पीसी डिक्रीज कर रहा है विद इंक्रीज म्यू, बट वैल्यू वाइज वैल्यू इज कांस्टेंट। ठीक है, तो पीसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ म्यू, बट परसेंटेज ऑफ परसेंटेज परसेंटेज but percentage of power in PC with respect to total power PT
decreases as mu increases। समझ में आया ये पॉइंट? दूसरा तो सिंपली अपना लिख देते हैं, एज म्यू इंक्रीजेस साइड बैंड पावर इंक्रीजेस, एज म्यू इंक्रीजेस साइड बैंड पावर इंक्रीजेस। थर्ड पॉइंट लिखो, इफ म्यू इक्वल्स टू 0, तो बताओ पीटी इक्वल्स टू क्या होगा? अगर म्यू इक्वल्स टू 0 रख देंगे तो पीटी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2, म्यू 0 है तो पीटी इक्वल्स टू पीसी आ गया है, ठीक है, यानी कि पीटी इक्वल्स टू पीसी। तो म्यू इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है? साइड बैंड में कोई पावर है ही नहीं, यानी कि साइड बैंड में पावर है ही नहीं, यानी कि सिग्नल क्या नहीं हुआ, मॉड्यूलेट ही नहीं हुआ है, क्योंकि मॉड्यूलेशन वाला पार्ट कौन सा था? साइड बैंड वाला ही था। अब उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है, यानी कि कोई भी मॉड्यूलेशन नहीं हुआ है। तो म्यू इक्वल्स टू 0 का मतलब नो मॉड्यूलेशन, नो मॉड्यूलेशन, क्योंकि साइड में पावर कितना है? 0, यानी कोई मॉड्यूलेशन नहीं हुआ है, टोटल पावर करियर पावर के बराबर ही है। तो म्यू इक्वल टू 0 का मतलब नो मॉड्यूलेशन। फोर्थ पॉइंट लिखो, इफ म्यू इक्वल्स टू 1, दैट इज, परसेंटेज में क्या हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100% मॉड्यूलेशन, 100% मॉड्यूलेशन। म्यू इक्वल्स टू 1 परसेंटेज में रिप्रेजेंट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 100% मॉड्यूलेशन। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? देखो पी टी इक्वल्स टू पी सी, 1 प्लस म्यू रख दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2, तो कितना आ गया ये? 1/2, ये हो जाएगा आपका 1.5 पी सी। सही है। टोटल एम पावर इंक्रीज्ड बाई 50%। अब बताओ तुम इसमें मी इक्वल्स टू 1 के लिए ईटा कितना आएगा? मी इक्वल्स टू 1 रखा तो कितना आ गया है? 1/3, यानी कि 1/3 का मतलब क्या हो गया है? 33.33%। ठीक है। ईटा होता क्या है? साइड बैंड पावर अपॉन टोटल पावर, विच इज इक्वल्स टू कितना आ गया है? 33.33%, यानी कि पी साइड बैंड इक्वल्स टू 33.33% ऑफ पीटी। ठीक है, इतना हो गया। तो बताओ पीसी कितना बचेगा? कितने परसेंट रह गया पी? टोटल पावर पीटी थी, इसमें से साइड बैंड में कितना है? 33.33%। कितना बचेगा? 66.67% ऑफ पीटी। ठीक है ना? तो पीसी में कितना बचेगा? बचा हुआ टोटल पावर कितना था? पीटी पे पीसी प्लस पीएस भी, साइड बैंड में इतना है, तो बचा हुआ परसेंटेज किस में है? कैरियर में है। कितना बचा? 100 माइनस ये करो तो 33.33, कितना बचेगा? 66.67% ऑफ पीटी। अब देखो यहाँ पे हमारे लिए काम की इंफॉर्मेशन किस में थी? काम की इंफॉर्मेशन तो साइड बैंड में ही थी कि नहीं थी? और करियर सिग्नल में तो कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ थी? साइड बैंड में ही थी। अब देखो एएम में पावर कंज्यूम ज्यादा कौन कर रहा है? साइड बैंड कितना कर रहा है? 33.33% ऑफ टोटल पावर। पीसी में कितना पावर है? 66.67% ऑफ पीटी। जबकि करियर तो हमारे काम का है नहीं, क्योंकि करियर में तो इन्फॉर्मेशन है नहीं। इन्फॉर्मेशन किस में है? साइड बैंड पावर में है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका पावर वेस्टेज हो रहा है। किसमें? कैरियर सिग्नल में पावर वेस्ट हो रहा है, जबकि हमारे काम का क्या है? साइड बैंड पावर। ठीक है, तो ये आपका बिगेस्ट ड्रॉबैक है किसका? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो करियर सिग्नल एक्स्ट्रा ट्रांसमिट होता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल में, उसमें जो पावर का परसेंटेज होता है वो साइड बैंड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, जो कि अनडिजायर्ड है।
पावर किस में होनी चाहिए आपकी डिजायर्ड साइड बैंड में पावर होनी चाहिए, क्योंकि वही आपका काम का है। यहाँ पे कहाँ पावर जा रही है, करियर सिग्नल में जा रही है ज्यादा। तो यही आपका क्या हो गया है, ड्रॉबैक हो गया है एएम का। और ये भी कब आया है, जब आपने म्यू इक्वल्स टू 1 लिया है, म्यू की वैल्यू 0 से बढ़ाते बढ़ाते 1 पे पहुंच गए, यानी कि 100% मॉड्यूलेशन वाला केस लिया है। 100% पे ये कंडीशन मिल रही है। कितनी मिल रही है, 100% पे कंडीशन ये मिली है। तो सोचो अगर म्यू की वैल्यू कम होगी तो इसका परसेंटेज और बढ़ेगा, इसका परसेंटेज और कम होगा। ठीक है, जैसे पीछे लिख चुके हैं पॉइंट्स 1 2 3 मैंने। जैसे जैसे म्यू को बढ़ा रहे हैं, पीसी का परसेंटेज डिक्रीज करेगा, और जैसे जैसे म्यू कम होगा तो पीसी का परसेंटेज और बढ़ेगा, साइड बैंड का परसेंटेज और डिक्रीज होगा। तो म्यू की वैल्यू जितनी कम, जैसे कि हमारा, जैसे ने पहला स्टार्टिंग में क्या लिया था, म्यू इक्वल्स टू 0 लिया था। म्यू इक्वल्स टू 0 में क्या आया था, देखो पीटी इक्वल्स टू कितना था, पीसी था। तो यहाँ पे साइड बैंड पावर देखो कितना था, 0 था कि नहीं था, यानी कि 0% पावर है, 0% ऑफ पीटी। ठीक है ना। और करियर में पावर कितनी हो गई है, पीसी। पीसी में पूरी की पूरी पावर पीसी में ही स्टोर है, 100% ऑफ पीटी। तो देख रहे हो आप डिफरेंस, म्यू की वैल्यू जितनी कम है, करियर कंपोनेंट में पावर उतनी ही ज्यादा हो जा रहा है शेयर, साइड बैंड का शेयर उतना ही कम होता जा रहा है। म्यू की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक कर दी मैंने, 100% मॉड्यूलेशन कर दिया है, तब भी कितनी ही हो पा रहा है, साइड बैंड का शेयर 33.33% ही है टोटल पावर का, करियर का 66.67% है। तो यही ड्रॉबैक हो गया है। लिख लो इतना पूरा ये। फॉर efficient power distribution, for efficient power distribution, for efficient power distribution case, यानी कि म्यू इक्वल्स टू 1, मैक्सिमम जब ले लिया है, when म्यू इक्वल्स टू 1, the carrier signal, the carrier signal the carrier signal still contains, the carrier signal still contains 66.67% of AM transmitter power, of AM transmitter power, while the sidebands contain, while the sideband contains only 33.33%, 33.33% of AM transmitter power, of AM transmitter power। ठीक है, this is the biggest drawback, this is the biggest drawback of AM signal। Thus, for efficient power distribution, thus for efficient power distribution, thus for efficient power distribution, percentage of power taken by PC
taken by PC should be small.